वेलकम बैक टू माय चैनल बायो विद तनु। तो जैसा कि आप सभी का नीट एग्जाम अभी पास आ रहा है, तो मैं लेके आई हूँ एक रैपिड रिवीजन सीरीज जिसमें कि हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई एम स्टार्टिंग विद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आज हमारा पहला टॉपिक होने वाला है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल में एंड देन वी विल मूव फर्दर विद यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारा डीएनए होता है वो आप सभी को पता है लीनियर नहीं होता है जैसा कि यूकैरियोट्स में होता है। जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो सर्कुलर होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड होता है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो अब सवाल आता है कि हमारा डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा। तो जो डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल में वो एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं डीएनए पैकेजिंग के बारे में कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए की पैकेजिंग है वो किस तरीके से होती है, तो जो डीएनए की पैकेजिंग है वो होती है सुपर कॉइलिंग फॉर्म में, यानी कि जो डीएनए है उसके लार्ज लूप्स जो है फॉर्म हो जाते हैं और डीएनए जो है रैप्ड होता है अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जिन्हें बोला जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर कि जो हमारा डीएनए है प्रोकैरियोटिक सेल में वो रैप्ड होता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जिन्हें बोला जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जबकि यूकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन यहाँ नॉन हिस्टोन प्रेजेंट होते हैं। ओके, होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में तो आप सभी को पता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। अब डीएनए हमें पता है ये एक नेगेटिवली चार्ज एसिडिक मॉलिक्यूल होता है। तो अब अगर हम इसकी पैकेजिंग की बात करेंगे, अब आगे चल के हम फर्दर स्टेप्स में ये डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो मैं आपसे पूछती हूँ कि ह्यूमन सेल में डीएनए की लेंथ कितनी होती है। So it is around 2.2 meters। अब यूकैरियोट्स की बात हो रही तो मैंने बताया ये न्यूक्लियस में ही पैक होता है। अब न्यूक्लियस का जो डायमीटर है वो होता है अराउंड 5 to 10 माइक्रोमीटर। तो अब आप सोच रहे होंगे इतनी लंबी लेंथ का डीएनए 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए इतने छुटकू से न्यूक्लियस में कैसे फिट होगा। तो वो आता है अब हमारा पैकेजिंग में कि वो जो है इस तरीके से पैक किया जाता है कि वो इतने से साइज के न्यूक्लियस में फिट हो जाता है। अब वो पैकेजिंग कैसे होगी, जो हमारा डीएनए है इट इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल जो कि रैप्ड होता है around a positively charged protein। Positively charged protein called histone octamer। तो बच्चों हिस्टोन क्या होता है, कैसा प्रोटीन है। हिस्टोन जो है एक पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है। अब इसका चार्ज पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है आप सभी को पता है प्रोटीन्स किससे मिलके बना होता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड्स टोटल हमारे 20 अमीनो एसिड्स होते हैं इन जनरल अगर हम देखें तो जो हिस्टोन प्रोटीन है इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है वो होते हैं बच्चों लाइसिन एंड आर्जिनिन, जो आप सभी को पता होगा पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो जो हिस्टोन प्रोटीन है इसमें मोस्टली वही प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका भी चार्ज जो है पॉजिटिव कैरी करता है ये। तो यही जो है इसी के अराउंड जो है हमारा डीएनए रैप्ड होता है। अब आइए देखते हैं वो कैसे रैप्ड होता है। नाउ वी विल डिस्कस दैट पार्ट। So as I told you कि
डीएनए जो है इज रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन ओक्टामर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हिस्टोन ओक्टामर कैसा होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं। सपोज दिस इज अ हिस्टोन ओक्टामर। इसमें 4 पार्ट्स होते हैं हमारे बेसिकली, जो कि है H2A, H2B, H3 एंड H4। ये है हमारा एक हिस्टोन ओक्टामर। ठीक है बच्चों, अब इसी के अराउंड इस तरीके से हमारा जो है डीएनए रैप्ड होता है। दिस इज आवर डीएनए रैप्ड अराउंड अ हिस्टोन ओक्टामर। सो अराउंड 1.7 टर्न्स ऑफ डीएनए आर रैप्ड अराउंड दिस वन हिस्टोन ओक्टामर। तब ये जो हिस्टोन ओक्टामर है जिसके अराउंड हमारा डीएनए रैप्ड है, इस एक यूनिट को बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है बच्चों, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके हमारे क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन। सपोज ये हमारा डीएनए है, ये इस तरीके से आगे जाके एक और ओक्टामर होगा। अब यहाँ पे फिर से डीएनए रैप्ड होगा, अब आगे जाके एक और हिस्टोन का ओक्टामर होगा। तो ये सारे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके हमारे क्या बनाते हैं, क्रोमैटिन स्ट्रक्चर, जो कि आप सभी को दिख रहा होगा। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। तो अब जो एक हमारा जो न्यूक्लियोसोम है, इसमें हमारे 200 बेस पेयर्स इसके अराउंड रैप हो रहे होते हैं, जिसमें से अराउंड 46 तो हमारे इसी में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे ओक्टामर के अराउंड है, और जो रेस्ट 54 है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसको हम बोलते हैं लिंकर डीएनए। ठीक है, रेस्ट जो है हमारे लिंकर डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो इसमें मैंने आपको बताया H2A, H2B, H3, H4 इनके 2-2 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, 8 हो गए ओक्टामर। प्लस यहाँ पे एक H1 भी प्रेजेंट होता है, ये भी इसी का पार्ट है, जो कि क्या करता है, इस न्यूक्लियोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो क्रोमैटिन हमारा बना है ये फर्दर 2 टाइप्स का होता है, यूक्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। जो यूक्रोमैटिन है वो लूजली पैक्ड होता है, लाइट स्टेन करता है अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है। सेकेंड वन इज हेट्रोक्रोमैटिन, जो कि क्या है, जो मोर डेंसली पैक्ड होता है, डेंस स्ट्रेन करता है यानी कि डार्क स्ट्रेन करता है, और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है यानी कि जो उसमें जीन्स प्रेजेंट है वो या तो साइलेंस्ड होते हैं या इनएक्टिव होते हैं, जो कि फर्दर पार्ट नहीं लेते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड 2 पार्ट्स ऑफ क्रोमैटिन एज वेल, सॉरी 2 टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन। यही क्रोमैटिन आगे जाके जो है सेल डिवीजन के टाइम पे कंडेंस हो जाता है मेटाफेज स्टेज पे और क्रोमोसोम्स बना लेता है। I hope this is clear to you. Once more, let me explain this to you. यूकैरियोट्स में क्या होता है, जो हमारा डीएनए है रैप्ड होता है अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ओक्टामर। हिस्टोन ओक्टामर 4 रिंग से बना होता है, H2A, H2B, H3, H4. These forms the core and H1 forms the door. This is the mnemonics. You can say H1 provides stability to this nucleosome, and here linker DNA is present, and these many nucleosomes together form a chromatin structure. Chromatin is also further of 2 types, euchromatin and heterochromatin. This same chromatin get condensed during the later stages of cell cycle and forms chromosome. I hope ये टॉपिक सभी को क्लियर हो गया होगा।